हेलो फ्रेंड्स। तो शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं जीके जीएस के एक बहुत ही शानदार क्लास के लिए। आज हम लोग इस क्लास में जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाले। यह क्लास आप सभी के लिए हर रोज शाम में 7 बजे से होता है, ठीक है जी। तो चलिए फ्रेंड्स, आवाज़ और वीडियो अगर सही है तो यस करिए। उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इस क्लास में जो भी क्वेश्चन होगा ना वो आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, ठीक है। क्योंकि सब किताब से फ्रेंड चुन चुन कर यहाँ पे लाया गया है, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज के यहाँ पहला क्वेश्चन है जी कि प्लासी की लड़ाई के बाद जो है ना, प्लासी की लड़ाई में जो है ना अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर किसने? इसमें से कोई नहीं। तो प्लासी का जो फिर लड़ाई हुआ था जी वो 1757 हुआ था। कब हुआ था? 1757 हुआ था। इसका फ्रेंड्स अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो एक नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे हो जाएगा, पता है किसने किया था जी? और रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था, ठीक है जी। बक्सर के युद्ध में जो है ना अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको लगाना पता है किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था जी? हेक्टर मुनरो हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का सी। आपका यहाँ पे सही जवाब है। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में होता, ठीक है। 1764 में होता, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स सुन लीजिए, आप सभी के लिए देख सकते हैं इसमें जो है ना सभी किताब का निचोड़, ठीक है जी। सभी किताब का निचोड़ जो है टॉप 2000 क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया है फ्रेंड्स, मात्र 129 में, ठीक है। सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा फ्रेंड्स ये लिया गया ये नोट, ठीक है। ये नोट्स फ्रेंड तहलका मचा दिया। बहुत बच्चे बहुत इसको ले चुके फ्रेंड्स, अप्लाई कर रहे हैं। पता है इसमें क्या खूबी इसका? देखिए यहाँ फ्रेंड्स आपको ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और वही वाला क्वेश्चन फ्रेंड डायरेक्ट एग्जाम में मेरा नोट्स में मैच कर गया था। ये क्वेश्चन पेपर का है जी, ये क्वेश्चन मेरा नोट्स का, ये क्वेश्चन पेपर का, ये क्वेश्चन मेरा नोट्स का, ठीक है। एग्जाम से पहले यहाँ पर नोट्स दे दिए थे, बच्चे तैयारी किए थे और सेम टू सेम क्वेश्चन मैच कर गया था। ये फ्रेंड्स 28 तारीख को एक पेपर हुआ था, एग्जाम हुआ था, उसी का नोट दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स नोट्स को ले लीजिए, आप सभी के लिए तैयार कर दिया जी। सेम टू सेम ना क्वेश्चन मैच कर रहा है। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे मैसेज करके आप ले सकते हैं, ठीक है। पता है ये नोट्स का प्राइस फ्रेंड्स अभी मात्र 129 रुपये है। 20 तारीख तक, ठीक है जी। 20 जून तक इसका प्राइस 129 रहेगा। उसके बाद इसका प्राइस बढ़कर फ्रेंड्स 149 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइस अभी डाउन, इसको ले लीजिए फ्रेंड्स, आगे इसका प्राइस बढ़ने वाला, ठीक है। चलिए हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन पे। बंगाल का द्वैध शासन, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था जी? पता है कब से कब तक चला था? 1765 से 1772 चला था। कब तक चला था? 1765 से 1772 तक चला था बंगाल का द्वैध शासन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते 4 नंबर क्वेश्चन। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? बताइए चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए तो आंसर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पता है क्या हो जाएगा जी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। 4 नंबर क्वेश्चन का बी आपका सही जवाब। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अंग्रेजी शासन का प्रभाव जो है ना किस क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ा था? अंग्रेजी शासन का प्रभाव जो है वो किस क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ा था? आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में या फिर मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में? अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ा था फ्रेंड्स? आपके यहाँ पे हो जाएगा, पता है किस क्षेत्र में जी? आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा कमेंट करेगा, ठीक है। सबको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? बताइए तो फ्रेंड्स भारत में जो है ना अंग्रेजों की लूट जो है किस महत्वपूर्ण घटना के बाद हो गई थी फ्रेंड्स? कमेंट करिए छठा का आंसर। तो प्लासी युद्ध के बाद, ठीक है जी। प्लासी युद्ध के बाद 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली बार जो है ना रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? भारत में जो पहली बार रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बताइए भारत में पहली बार जो है रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी फ्रेंड्स? आंसर पता है यहाँ पे क्या होगा जी? जॉर्ज क्लार्क ने। ऑप्शन नंबर आप सभी के यहाँ पे सी हो जाए, किसने? जॉर्ज क्लार्क आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 7-8 नंबर क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी? टेलीग्राफ लाइन जो है ना शुरू हुआ था वह किसके किसके बीच शुरू हुआ था, ठीक है। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे फ्रेंड्स मुंबई से थाने लगा दे, गलत हो जाएगा। ये वाला फ्रेंड्स आपका नहीं होगा। इसके बीच पता क्या चला था? रेल चला था। मुंबई से थाने के बीच रेल चला था। यहाँ पे क्वेश्चन रेल नहीं पूछ रहा है जी, यहाँ पूछ रहा है क्या? टेलीग्राफ लाइन कब से कहाँ शुरू हुआ था? तो कलकत्ता से आगरा के बीच। कलकत्ता से आगरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कलकत्ता से आगरा आपके यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। आप सभी के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया था? क्वेश्चन है बोला गया ना कि भारत में जो है ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का सबसे अधिक लाभ किसको मिला था? बटाईदार को मिला था, किसान को मिला था, जमींदार को मिला था, फिर किसको मिला था? ठीक है जी, सबसे अधिक लाभ पता है किसको मिला था जी? जमींदार को मिला था। 9 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल जो है ना
किस शहर में स्थापित किया गया फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पता है क्या होगा जी, किस शहर में बताइए तो आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बंबई हो जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को 11। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने जो ना फारसी में जफरनामा लिखा था? ठीक है, कमेंट करिए। तो आपका टाइम को एकदम वेस्ट नहीं करे फ्रेंड्स, बहुत ही कम टाइम में मेरा प्रयास रहेगा ना कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ा दे। ठीक है, तो फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी है जी, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सही जवाब है। अगला, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में जो है ना डाक व्यवस्था को शुरू करने वाला पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था फ्रेंड्स? डाक व्यवस्था की यहाँ बात हो रहा जी, तो आपको यहाँ पे डलहौजी लगा देना। ठीक है, डलहौजी जो है ना डाक व्यवस्था को शुरू किया था। ऑप्शन नंबर आप सभी के यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन। 1757 में जो है सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि 1757 में, ठीक है जी, 1757 में जो है सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? कमेंट करिए तो आंसर यहाँ पे क्या है जी फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव आपके यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब से लागू किया था? क्वेश्चन बोला गया कि भारत सरकार ने जो है ना, सॉरी, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? 1753 में, 1793 में, 1762 में, या फिर कब लागू किया था? तो फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 20, 1793 आपके यहाँ पे सही जवाब है। कब हुआ था? 1793 आपके यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, सब के सब क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन, रैयत वाली व्यवस्था कब लागू हुई थी? रैयत वाली व्यवस्था कब लागू की गई थी बताइए? 1816 में, 1818 में, 1820 में, 1822 में। तो रैयत वाली व्यवस्था कब लागू हुआ था बताइए तो आंसर। 1820 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था जी? 1820 में लागू हुआ था। आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो है ना भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? भारतवर्ष जो है ना वह किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप का, जम्बू द्वीप का, कांच द्वीप का, या फिर कुश द्वीप का? तो 16 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी का हो जाएगा, पता है क्या होगा जी? जम्बू द्वीप का अंग था। कौन था फ्रेंड? जम्बू द्वीप का अंग था, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17। सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? इंडिया जो है ना, इंडिया शब्द जो है वो भारत के लिए किस भाषा में किया गया था फ्रेंड्स? आप सभी को पता है यहाँ पे क्या होगा जी? ग्रीक भाषा फ्रेंड्स आप सभी का हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलता है 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत की मुख्य भूमि, ठीक है जी, भारत की मुख्य भूमि जो है ना, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है बताइए? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा यहाँ पे कितना है जी? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, या फिर क्या हो जाए बताइए? तो भारत की मुख्य भूमि का जो फिर दक्षिण सीमा है जी, पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, सी वाला यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। भारतीय मानक समय आधारित है, भारतीय मानक समय किस पर आधारित होता है? क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि भारतीय मानक समय किस पर निर्धारित है, बताइए तो आंसर। भारतीय मानक समय किस पर आधारित होता है जी? 19 का कमेंट करिए तो आंसर। ठीक है, भारतीय मानक समय किस पर आधारित होता है फ्रेंड्स? आप सभी के यहाँ पे हो जाएगा 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। किस पर? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका सही जवाब। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम रिपीट करता है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर फ्रेंड्स भारत का जो है ना मानक समय आधारित है। आगे चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, भारत का परमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो दिल्ली जो स्थित है। क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि भारत का परमाणिक समय, पता है जी, भारत का जो परमाणिक समय है ना उस स्थान का स्थानीय समय है जो कहां पर स्थित है बताइए तो। ठीक है, भारत का परमाणिक समय का स्थान कहां पे जी? पता है कहां पे फ्रेंड्स? ये आपका हो जाएगा इलाहाबाद के समीप है। कहां पे जी? इलाहाबाद के मिर्जापुर जगह वहां पे है। ठीक है, तो आप सभी का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। भारत का धुर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूर कितनी है? कमेंट करिए। भारत का जो धुर है ना जी, भारत का धुर जो है वो दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है बताइए? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए तो। 876 किलोमीटर फ्रेंड्स, 876 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी होती है बताइए? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए तो। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है जी? 21 का क्या होगा आंसर बताइए? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी होती है फ्रेंड्स? पता है कितना जी? तो 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर इसका हो जाएगा। 21 के यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। हिमालय पर्वत एक प्रकार होता है। हिमालय पर्वत किसका एक प्रकार होता है बताइए? हिमालय पर्वत जो है ना वह किसका एक प्रकार होता है? 22 का कमेंट करिए तो आंसर।
हिमालय पर्वत जो होता है जी वह किसका एक प्रकार होता है फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे हो जाएगा पता है किसका प्रकार होता है, वलित पर्वत का। या फ्रेंड्स यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। हिमालय पर्वत जो है ना ये वलित पर्वत का एक फ्रेंड्स एग्जांपल होता है, 22 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर है, भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, ठीक है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा, कमेंट करिए तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं, इसको K2 बोलते हैं, K2 इसको बोलते हैं, ठीक है। तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपका गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा, K2 इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में जो ना हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए तो। भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा होता है, नंदा देवी होता है, नंगा पर्वत होता है, कंचनजंगा होता है, या फिर यहाँ पे धौलागिरी होता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे सी है जी, कंचनजंगा होता है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ है फ्रेंड्स, ये आपको पता है कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका सिक्किम हो जाएगा। कहाँ पे जी, कंचनजंगा फ्रेंड्स कहाँ पे है, सिक्किम में फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी, भारत की कौन सी पर्वत जो है ना पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है बताइए, सह्याद्री, अरावली, हिमालय, या फिर यहाँ पे सतपुड़ा। तो भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नया है जी फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे हिमालय हो जाएगा, ठीक है। हिमालय सबसे नवीनतम है, ठीक है ना, हिमालय सबसे नवीनतम है। और फ्रेंड्स यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अरावली सबसे प्राचीन है जी, अरावली सबसे प्राचीन हो जाएगा, ठीक है, सबसे प्राचीन यहाँ पे अरावली हो जाएगा, और सबसे नवीनतम यहाँ पे हो जाएगा हिमालय। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर, इसमें से कौन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है जी, एवरेस्ट हो जाएगा, नंगा पर्वत हो जाएगा, नंदा देवी, या फिर यहाँ पे कंचनजंगा। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है जी, इसमें कुछ लोग गलती करेंगे, ठीक है जी, इसमें कुछ लोग गलती कर सकते हैं, बताइए इसमें से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पता है क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे फ्रेंड्स आपका हो जाएगा कंचनजंगा, ठीक है जी, ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। एवरेस्ट फ्रेंड्स ये नेपाल का है, एवरेस्ट ना नेपाल का हो जाएगा, ठीक है, एवरेस्ट कहाँ का जी, ये आपका नेपाल का हो जाएगा, और कंचनजंगा कहाँ फ्रेंड्स, अपना भारत देश का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है, इसमें से कौन सा जो है हिमालय का पर्वत चोटी कहाँ पर है जी, ये असम में हो जाएगा, ठीक है, नंदा देवी में, नामचा बरवा है, धौलागिरी, या फिर कंचनजंगा। इसमें से कौन सा चोटी जो है ना वो असम राज्य में, असम में कौन सा है, देखिए कंचनजंगा फ्रेंड्स ये कहाँ पे है, ये बताया था फ्रेंड्स, ये आपका सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है जी, ये तो असम में नहीं है, ये आपका सिक्किम में हो जाएगा। कहाँ पे फ्रेंड्स, ये आपका सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है। देखिए असम में फ्रेंड्स आपका नामचा बरवा है जी, ठीक है, असम में आपका नामचा बरवा हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नंदा देवी कहाँ पे फ्रेंड्स, ये आपका उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है जी, नंदा देवी जो है उत्तराखंड में होता है। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर, चलिए हिमालय की उत्पत्ति जो है ना, हिमालय की उत्पत्ति जो है वो किस भूसनति से हुई है, टेथिस से, इंडाब्राहा से, शिवालिक से, या फिर गोदावरी से। क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे कि हिमालय की उत्पत्ति जो है किस भूसनति से की गई है फ्रेंड्स, बताइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टेथिस हो जाएगा, 28 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर, हिमालय का पाद प्रदेश मतलब फुट हिल रीजन जो है ना इसमें से किस नाम से जाना जाता है, बताइए, ट्रांस हिमालय के नाम से, महान हिमालय के नाम से, फिर पंजाल के नाम से, या फिर यहाँ पे शिवालिक के नाम से। तो 29 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे डी है जी फ्रेंड्स, यहाँ पे शिवालिक हो जाएगा, 29 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा फ्रेंड्स, 29 का डी आपका यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है, 29 के यहाँ पे डी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, नंदा देवी कहाँ पे जी, नंदा देवी कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में है, नेपाल में, या फिर सिक्किम में। क्वेश्चन बोला गया ना कि नंदा देवी कहाँ पे, बताइए, अभी हम समझाए थे आप सभी को कि नंदा देवी कहाँ पे है जी, बताइए दो आंसर। नंदा देवी फ्रेंड्स आपका कहाँ पे, उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर, रेगुलेटिंग एक्ट का पारित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट जो है ना कब पारित किया गया था, बताइए, 31 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, बताइए तो आंसर, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, बताइए फ्रेंड्स, 31 का आंसर कब हुआ था जी, ये फ्रेंड्स हुआ था 1773 में हुआ था, कब हुआ था, 1773, आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था, कमेंट करिए तो आंसर, ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया था फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे हो जाएगा, पता कब हुआ था जी, 1858, आपके यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है, 1858 हो जाएगा, जिसका फ्रेंड्स यहाँ पे डी आ गया, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की ओर, मार्लिमेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, मार्लिमेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, कमेंट करिए 33 का आंसर, मार्लिमेंटो सुधार का उद्देश्य क्या था जी, पता उद्देश्य क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली इसको उद्देश्य था, ठीक है, आप सभी के यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 33 नंबर क्वेश्चन का ए हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की ओर, चलिए मार्लिमेंटो सुधार जो है ना बिल किस वर्ष में पारित किया गया था, मार्लिमेंटो सुधार बिल जो है किस वर्ष पारित किया गया था, बताइए, 34 का आंसर,
ठीक है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पता है क्या होगा जी, 1909 में हुआ था, 1909 आपका यहाँ पे सही जवाब। आगे चलते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की और भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी होती है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है बताइए, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है फ्रेंड्स, कमेंट करिए तो आंसर। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है जी फ्रेंड्स, 35 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे हो जाएगा, पता है कैसी है, मिश्रित होता है, ठीक है जी, मिश्रित यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय होता है, कहने का मतलब है ना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, बताइए तो आंसर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है जी, कमेंट करिए तो। पता है क्या होता है, सरकारी व निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है। क्या होता है, सरकारी और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है। 36 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किस में होती है, बताइए 37 का आंसर किस में होता है जी, तो विकासशील राष्ट्र के रूप में होता है। कैसे रूप में होता है, विकासशील राष्ट्र के रूप में होता है। 37 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जो है ना सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है जी, वो जो है ना वह फ्रेंड्स सबसे अधिक योगदान देता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र या फिर सार्वजनिक क्षेत्र। क्वेश्चन बोला गया कि इसमें से कौन सा क्षेत्र जो है सबसे अधिक योगदान देता है, फिर देता है जी, बताइए तो आंसर। तो यहाँ पे तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है बताइए, क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है जी, इसमें पता है क्या होता है, ना तो आयात होता है ना ही निर्यात होता है, ठीक है। 39 के यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 40, भारत की श्रम शक्ति, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है, तो भारत की श्रम शक्ति का लगभग जो है ना जी कितना भाग जो है ना कृषि में लगा हुआ फ्रेंड्स, पता है कितना भाग, लगभग 54%। कितना जी, लगभग 54%। आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पीथमपुर, पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है, क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि मध्य प्रदेश में जो है ना पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है, कमेंट करिए तो 41 का आंसर किसके लिए जानते हैं जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पता है आंसर क्या हो जाएगा आपका, पता है किसके लिए जानते हैं हम लोग, बताइए तो आंसर किसके लिए जी, तो ऑटोमोबाइल के लिए फ्रेंड्स 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। 41 का बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जान जाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है जी, फादर ऑफ बायोलॉजी किससे माने जाते हैं, बताइए तो आंसर। फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जान जाते हैं जी फ्रेंड्स, यहाँ पे अरस्तु हो जाएगा, जिसका जिसका भी ई आ गया बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 43, जंतु विज्ञान जूलॉजी, ठीक है जी, जंतु विज्ञान के नाम से, जंतु विज्ञान के जनक, सॉरी जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक कौन है जी, बताइए डार्विन है, लैमार्क है, अरस्तु है या फिर थियोफ्रेस्टस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, पता है क्या होगा आंसर, बताइए तो आंसर। जंतु विज्ञान के जनक कौन है जी, बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा अरस्तु है, जिसका जिसका भी सी आ गया बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, कार्य का मात्रा क्या होता है, बताइए कार्य का मात्रा क्या होता है जी। इसके बाद क्लास आपका साइंस वाला क्लास भी होगा, क्लास लगा होगा वहां पे जुड़ जाना, ठीक है। कार्य का मात्रक जूल होता है जी, कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 45, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष, ये सबसे ज्यादा रिपीट वाला क्वेश्चन, ये सब ज्यादा रिपीट करता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को वाधवान बंदरगाह की आधारशिला कहां रखी थी, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, ये 30 अगस्त 2024 का यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है जी। करंट अफेयर है, लास्ट एक साल करंट अफेयर आपको पढ़ना, ठीक है। हम करंट अफेयर भी वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए सही हो, ठीक है। बहुत हाई लेवल भी नहीं और बहुत आसान भी नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पता है क्या होगा जी आंसर, बताइए, ठीक है जी। मुंबई फ्रेंड्स यहाँ महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। मुंबई में महाराष्ट्र में आप सभी का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 47, महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी, ठीक है। महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 11 से 20 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित की गई है फ्रेंड्स, कमेंट करिए तो। चलिए, 11 से जो है ना 20 नवंबर तक जो है महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी कहाँ पर फ्रेंड्स आयोजित किया गया, बताइए तो आंसर। राजगीर बिहार में, ठीक है जी। आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 अगस्त 2024 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे चुना गया, बताइए तो आंसर। 48 का आंसर यहाँ पे क्या है जी, किसे चुना गया, तो राजविंदर सिंह भट्टी को, किसको, राजविंदर सिंह भट्टी को, आप सभी का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले सुनिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए सभी किताब का निचोड़ का क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया गया जी। 2000 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको मात्र 129 से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ दिखाया जी क्वेश्चन कैसे मैं नोट से मैच कर, देख लीजिए, पेपर क्वेश्चन नोट्स का क्वेश्चन, पेपर क्वेश्चन नोट्स क्वेश्चन ऐसे मैच करता है, इसको ले लीजिए आप, छोड़िए मत। अगर आपको नोट्स लेना होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा जी, इसमें मैसेज करके ले सकते हैं। ये नोट्स पता है हल्का मचा दिया, बहुत बच्चे ले चुके हो, पढ़ाई कर रहा, आप पीछे मत हटिए, ठीक है।
है। बहुत ही कम क्वेश्चन पढ़कर जो ना आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। आगे चलते हैं। 28 अगस्त 2024 को सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ का महानिदेशक किसे चुना गया था? 28 अगस्त 2024 को कमेंट करिए जी। लास्ट एक साल का करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो 49 नंबर क्वेश्चन का बी है जी फ्रेंड, दलजीत सिंह चौधरी को यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का आता है कि दूसरी अरिहंत श्रेणी पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? बताइए। तो 50 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी, किसे? तो INS अरिघाट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। 50 में से आप कितना क्वेश्चन को सही किया कमेंट करिएगा, ठीक है। और क्लास कैसा लगा, इसके बाद जो क्लास आपका लगा होगा फ्रेंड्स, आप सभी को उस क्लास में जुड़ जाना, ठीक है। अब क्लास आप सभी के लिए 7:30 बजे से होगा, तो वहाँ पे जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास कैसा लगा कमेंट करिएगा, ठीक है। समाप्त करते हैं हम लोग।